लोग कह रहे हैं कि बनियापुर के लोग कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे और किन से दबे हुए हैं। तो ये मीडिया में ये कहा जाता है कि बाहुबलियों का सीट है, दबंग का सीट है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ की जनता दबंग बने, ना कि कोई पर्सनल एक आदमी दबंग बने। मैं तमाम पिछड़ों की आवाज बनने आया हूं और मैं चाहता हूं कि अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर हम लोग वोट दे रहे हैं तो जनसंख्या के हिसाब से हर हक अधिकार हमें यही चाहिए, हम लोग बाहर कहीं नहीं जाएंगे। अगर जनता समर्थन देती है तो हर एक 5 पंचायत मिला के एक छोटा सूक्ष्म लघु उद्योग हम लोग चलाने का काम करेंगे। किन कारणों से रखी गई? सबसे पहले तो आप तमाम साथी जो भी आए आप सभी को धन्यवाद और आपके जितने व्यूअर हैं सब किसी को मेरा नमस्कार। देखिए आज प्रेस वार्ता रखा गया है बनियापुर विधानसभा के विषय पर। आज सभी साथियों के बीच में मैं ये अपना ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले बनियापुर विधानसभा में मैं मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहा हूं और मुख्य यही चीज है कि आपके बुलाने का मकसद यही था कि मैं ऐलान करना चाहता हूं कि बनियापुर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार युवाओं का काफी ज्यादा समर्थन भी आपको मिल रहा है। जहां जा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में युवा आपका समर्थन कर रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं। लोगों से जब मिल रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स लोगों का है, क्या प्रेम भाव आपके प्रति है लोगों का? देखिए अभी तक मैं विभिन्न पंचायतों का दौरा कर चुका हूँ, जिसमें साबुद्दीन भीटी पंचायत हो, पिंडरा हो, हरपुर करा हो, जजौली हो, दुर्गौली हो, तमाम पंचायतों में मैं घूम रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ तो लोग आशा भरी नजर से हम लोग को लोग देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बनियापुर के लोग कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे और किन से दबे हुए हैं। मैं यही देखने के लिए बनियापुर में आया हुआ हूँ और सभी लोग पिछड़े तबके एससी एसटी सारे समाज के लोग मुझे मजबूती से और आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि अगर आप आइएगा तो ये मीडिया में ये कहा जाता है कि बाहुबलियों का सीट है, दबंग का सीट है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ की जनता दबंग बने, ना कि कोई पर्सनल एक आदमी दबंग बने। मैं भी अगर नेता बनूंगा तो मैं कभी दबंग कहलाना पसंद नहीं करूंगा, न ही बाहुबली कहलाना पसंद करूंगा। मैं एक जनता का सेवक के रूप में जनता का सेवा करना चाहूंगा। बनियापुर के लोग दबे हुए हैं, आखिर क्यों? देखिए बनियापुर में जब मैं घूम रहा हूँ, ये तो आपको भी मालूम है किससे दबे हुए हैं। मुझे पर्सनल किसी पर कोई बात नहीं कहना है, लेकिन गांव में जाने पर समझ में आ रहा है कि लोग बोल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं नहीं बोलने का बहुत सारा कारण है कि लोग को दबाया गया है कि लोगों को यहाँ बोलना नहीं है। बोलूंगा तो सिर्फ मैं ही बोलूंगा, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ लोग हैं, लेकिन चलिए हमको उससे राजनीति मुझे किसी पर करना नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे जनता का जो भी मुद्दा होगा, गाँव गाँव में घूम रहा हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो यहाँ मुद्दा है ही, लेकिन और भी गांव गांव में जो भी लोकल मुद्दा होगा वही मैनिफेस्टो में आप सभी के बीच में मैं लाऊंगा और उसी पे मैं चुनाव लड़ूंगा। समस्या है लोकल में आप घूम रहे हैं, यहाँ लोकल स्थानीय तो क्या क्या समस्या है ग्रामीण क्षेत्र है? देखिए स्थानीय समस्या तो सड़क का समस्या है। सबसे पहले तो आप बनियापुर चले जाइएगा, बनियापुर से जो परसा की तरफ जा रहा है तो वहां आप जाइएगा तो देखिएगा कि आप छोटे गाड़ी और मोटरसाइकिल से आप चल नहीं सकते हैं। अगर अपने परिवार को ले जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं इतना गड्ढा है कि आप उसमें गिर जाइएगा। अभी चुनाव आ रहा है तो मैं सुना हूं उसका टेंडर हुआ है और अभी तक उसी तरह तमाम बहुत सारे ऐसी सड़कें हैं। और स्वास्थ्य पर देखिए, अगर आप जाते हैं मामूली सा इलाज कराने के लिए तो सीधे आपको रेफर, हड्डी अगर भी टूट गया है आपका तो मात्र आपको सीधे रेफर कर दिया जाएगा कि आप पटना पीएमसीएच में जाइए। तो स्वास्थ्य और रोजगार में मैं जब गांव गांव घूम रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि तमाम जो भी पिछड़े तबके के खासकर जो युवा हैं वो बाहर कमाने के लिए मजबूर हैं। अगर यहाँ लोग जीते हैं उनके वोट पर तो कहीं ना कहीं उनको भी जगह, हर ठेकेदारी हो गया या बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ के यहाँ के लोग दे सकते हैं, जो भी विधायक हैं या सांसद हैं, लेकिन नहीं देने के कारण मजबूरी में लोग बाहर जा रहे हैं। तो मैं तमाम पिछड़ों की आवाज बनने आया हूं और मैं चाहता हूं कि अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर हम लोग वोट दे रहे हैं तो जनसंख्या के हिसाब से हर हक अधिकार हमें यही चाहिए, हम लोग बाहर कहीं नहीं जाएंगे। कौन से पार्टी से आप उम्मीदवार होंगे? देखिए ये तो अभी आगे चल के आप लोगों को मालूम चलेगा। सर पलायन बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग हैं गांव में जाइएगा तो 18 साल 20 साल के बाद में लोग नौजवान नहीं मिलेंगे, आप बुजुर्ग लोग और बच्चे ही गांव में दिखाई देते हैं। आखिर पलायन की समस्या से आप इलाज कैसे पाएंगे? क्योंकि रोजगार के लिए लोग प्लान करते हैं, शिक्षा के लिए प्लान करते हैं, चिकित्सा के लिए प्लान करते हैं। देखिए बात आपका सही है, सबसे बड़ा रोजगार है। तो मैं गांव गांव घूम रहा हूं और अगर जनता समर्थन देती है तो हर एक 5 पंचायत मिला के एक छोटा सूक्ष्म लघु उद्योग हम लोग चलाने का काम करेंगे और उसके माध्यम से सैकड़ों नौजवान को 5-6 पंचायत मिला के हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, जिसमें बहुत सारे रोजगार है। आने वाले समय मैनिफेस्टो में आप लोग को हम लोग बताएंगे। रवि जी आप लगातार सक्रिय राजनीति में है, लेकिन यहाँ से कई सारे लोग अभी आप तो बहुत सालों से लगातार लगे हैं, लेकिन कई सारे लोग नया है जो कि
टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि टिकट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि टिकट पार्टी देता है, लेकिन सबसे बड़ा टिकट तो जनता देता है। और जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता मुझे कह रही है कि आप नौजवान हैं, आप युवा हैं, मजबूती से लड़िए। पार्टी के टिकट लेके लोग पटना से आएंगे, लेकिन ओरिजिनल अगर कोई जिताता है तो वो जनता जिताती है। तो मुझे पार्टी के किसी टिकट पर विशेष झुकाव नहीं है। ठीक है, मैं जनता के टिकट की आशा करता हूँ। जनता अगर मुझे वोट देगी तो मजबूती से मैं उनके लिए काम करूंगा। एक बात आपने लिखा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसका क्या मतलब है? देखिए, 100 में आज जगदेव बाबू का शहादत दिवस है। बिहार लेलिन अमर प्रसाद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के कुरहारी ग्राम में 2 फरवरी 1922 का उनका जन्म हुआ था। और कुछ सामंतवादियों ने उन्हें 5 सितंबर 1974 को दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दिया गया था। आज उनका शहादत दिवस है। तो मैं यही नारा उनका जो आप पूछ रहे हैं वो नारा उनका लिखा हुआ है। और बनियापुर में तो मैं देख रहा हूँ कि 10 का शासन ही लगातार चलते आ रहा है। देखिए, किसी समाज का हम लोग का विरोध नहीं है, लेकिन जितनी जिसकी जनसंख्या होनी चाहिए उसको उतना हक अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए मैंने नारा दिया है 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, 90 बाघ हमारा है और धन धरती राजपाट में 90 बाघ हमारा है। इसका लड़ाई बनियापुर में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। क्या 90% लोग हैं वो आपके साथ हैं? देखिए, गांव-गांव तो हम घूम रहे हैं, सभी मेरे साथ है। और जब मैं जा रहा हूं तो मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, 10-20 गाड़ी हम लोग के साथ घूम रही है। जो भी लोग घूम रहे हैं, समझ लीजिए बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सभी 90% के लोग मजबूती से मेरे साथ है। और मैं मीडिया के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से मैं उन लोग को कहने आया हूँ, ये एक समय आया है कि आपका बेटा और पिछड़ा का बेटा और कुशवाहा का बेटा आपके लिए मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए आया है। आप एक बार सिर्फ तन मन से मजबूत कीजिए, बनियापुर में हम लोग एकदम पिछड़ों का राज ला के रहेंगे। बहुत धन्यवाद।